त्यागी भी मदद कर रहा है। हाँ, जल्दी देविका मेरी त्यागी से मुलाकात करवाने वाली है। ठीक है, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। एकनाथ की मुलाकात त्यागी से देविका करवा रही है। कुछ गड़बड़ है। मुझे हर जन्म में यही माँ, यही पापा और यही ऋतु चाहिए। इन तीनों का संगम इस जन्म में मेरी जिम्मेदारी है। फोन ना करूं तो क्या आकर मिलूं? बोलो रक्षंदा। तुमने जवाब नहीं दिया रक्षंदा। रक्षंदा, रक्षंदा, क्या बात है बेटा? आप यूं समझिए सर कि हमारे मुताबिक सब कुछ हो चुका है। एकनाथ और त्यागी कुछ ही देर में एक दूसरे से मिलेंगे। पैसों का लेना देना होगा, उसे हमारा कैमरा देख लेगा। हमारे पास सबूत आ जाएंगे कि जो भी कुछ हुआ वो हमारी गलती से नहीं हुआ, वो एकनाथ और त्यागी की साजिश थी। रक्षंदा, तुम्हें करण कैसा लगता है? कैसा लगता है? ये क्या अजीब सवाल है। जाहिर है अच्छा लगता है। जाहिर है अच्छा लगता है, ये बात नहीं हम करने आए। इनफैक्ट हमें ये बात तुम्हारे माँ बाप से करनी चाहिए थी और हम करेंगे भी, पर पहले हम तुम्हारा मन जानना चाहते हैं। आपका मतलब कहीं? हाँ रक्षंदा, हम तुम्हारी और करण की शादी के बारे में बात करने आए हैं। हम तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। जवाब दो रक्षंदा, क्या हम तुम दोनों की शादी की तैयारियां कर सकते हैं? प्लीज जल्दबाजी मत करिए। बेटा, जल्दबाजी ना करने की एहतियात में कभी कभी आदमी बहुत देर कर देता है। और फिर जल्दबाजी कैसी है? तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हो, जानते हो। शादी मेरी जिंदगी का अहम फैसला है, उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त? वो मैं अभी नहीं बता सकती। देखो रक्षंदा, अब तुम हमारे साथ ज्यादती कर रही हो। हमें इंतजार करना मंजूर है, लेकिन इतना तो बता दो कि कितना इंतजार करना पड़ेगा। और फिर ऐसी बात थोड़ी है कि आज तुम हाँ कह दो और कल हम बारात लेके आएंगे। कम से कम फैसला तो कर सकते हैं। हाँ रक्षंदा, कुछ साल पहले मुझे डायरीज कलेक्ट करने का बहुत शौक था, नए साल की डायरीज। और जब कभी मुझे कोई खूबसूरत सी डायरी मिल जाती तो उसे मैं सहेज के रख लेता था ताकि किसी खास मौके पर उसे इस्तेमाल करूं। लेकिन वो खास मौका नहीं आता था, नया साल आ जाता था। इसलिए अहम मुद्दों पर सही वक्त पर फैसला कर लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुंवर साहब, लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो... क्या बात है? क्या तुम करण को और अच्छी तरह जानना चाहती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी नजर में करण में कोई कमी नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है बेटा? करण तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। कुछ ऐसी बातें हैं कुंवर साहब। देखो बेटा, मैं भी कभी तुम्हारी उम्र की थी, मैंने भी शादी की है। अगर तुम मुझे वजह बता दो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम करण से शादी करने के बारे में सोचने के लिए वक्त चाहती हो या फिर कोई और रुकावट है? चलो मैं लेती। नहीं, मुझे दीजिए। आंखें मूंद भी लोगी पर सामने की हकीकत जो की त्यों रहेगी। मैं तुम्हारे शहर में आ गया हूँ, बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊंगा। फोन मुझे दो। लगता है किसी ने फोन रख दिया है। रक्षंदा, तुम तो कह रही थी कि ये ब्लैंक कॉल्स हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे से ऐसा लगता है कि जरूर कोई आदमी बात कर रहा है। ये कौन है? तुम इसे जानती हो? प्लीज मेरी जिंदगी में तहकीकात करने की कोशिश मत कीजिए। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कहे। दिल की बात कहने के लिए औरों के अल्फाज इस्तेमाल में नहीं लाए जाते। हर दिल अपनी बात अपनी तरह से कहता है। वो क्या है श्वेतलाना के
एक बार तुम करीब आ जाओगी ना तो दिल खुद ब खुद बात करने लगेगा, लेकिन आजकल तो इससे बात करने की प्रैक्टिस रही नहीं है तुम्हें। क्या हो गया? क्या हो? बिस्तर पर पंखुड़ियां क्यों बिखेर रखी है? वो सुहाग की सेजनुमा बनाने की कोशिश कर रहा था मैं। रॉनी, तुम भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही। पिछले 11 सालों में तुम्हारी सोच वही रही, लेकिन इन 11 सालों में ये स्वेतलाना वो वाली स्वेतलाना नहीं रही। मुझे उम्मीद थी कि इन 11 सालों में तुम्हारी सोच और समझ में कुछ तो तब्दीली आई होगी, लेकिन नहीं। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? नहीं, कुछ नहीं, अपने बारे में सोचने लग गया था मैं। स्वेतलाना, क्या मैं वाकई बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूं? रॉनी, तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम कुछ बेवक्त अपने बारे में सोचने लगे? यस, बैठो। अपनी खामोशी सुनाने के लिए बिठाया मुझे, कुछ तो कहो। कैसा लग रहा है वही पुराना घर, वही पुराना कमरा, वही पुराना बेड और वही पुराना रॉनी? आज तक तो अच्छा लग रहा है। जानती हो स्वेतलाना, ये रात मेरी जिंदगी में कितने बरसों के बाद लौटी है। बाप रे बाप, मेरे करीब आने के लिए तुम कितनी कोशिश कर रहे हो। रॉनी, जब मैं इस कमरे तक आ सकती हूं तो छिप छिप कर मेरे पास आने के लिए कोशिश क्यों कर रहे हो? लो, मैं खुद तुम्हारे पास आ गई। ऋषभ, 1 घंटे से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूं, कब से एंगेज आ रहा है? अरे भाई बैठो बैठो, शिकायत बाद में कर लेना, पहले सांस तो ले लो। किसके साथ इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे? अरे किसी के साथ इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा था, मेरे घर का फोन खराब है। हाँ? मतलब यहाँ से फोन नहीं हो सकता? नहीं। Oh God, तुम चेंज करके चलो, हमें अभी निकलना पड़ेगा। अरे एक मिनट, बात क्या है मेरा, इतनी परेशान क्यों? देविका को लेकर। देविका एकनाथ और त्यागी को किसी साजिश का शिकार बनाने चली है, प्लीज तुम जल्दी चलो। अरे एक मिनट, पहले पूरी बात मुझे साफ साफ बता। अरे एकनाथ और त्यागी देविका का शिकार, साजिश, बात क्या है? ऋषभ, डिटेल्स में तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल हमें त्यागी और एकनाथ को उस मीटिंग पर जाने से रोकना पड़ेगा जहां पे देविका ने उन्हें बुलाया है। अरे भाई कौन सी मीटिंग, किसने बुलाया, क्यों बुलाया, कुछ पता तो चले। भाई ये सब मुझे नहीं पता, फिलहाल हम त्यागी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्लीज। अरे लेकिन त्यागी है कहाँ भाई? मुझे नहीं पता ऋषभ, और सारे सवाल करके तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। प्लीज जल्दी चलो और ट्राई टू कांटेक्ट त्यागी। हैंग ऑन, रिलैक्स। शंकर जी साहब, स्टडी में से मेरा मोबाइल फोन लेके जल्दी। रिलैक्स, आई कॉल हिम। शंकर, जाओ। हाँ अभिजीत, लो, मैं खुद तुम्हारे बगल में आकर बैठ गई और तुम पता नहीं कहां खो गए। नहीं, मैं यहीं पे। हाथ ऐसे रखा जैसे किसी तस्वीर खिंचवाने के लिए पोज बना रहे हो। अरे यार, बार बार मुझे कॉन्शियस मत करो स्वेतलाना। तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो। हाथ ऐसे पकड़ रखा है जैसे किसी शील्ड या ट्रॉफी को पकड़ रहे हो। तुम मेरे लिए एक ट्रॉफी की तरह ही तो हो स्वेतलाना। अगर तुम मुझे अपनी ट्रॉफी बनाओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल तो हो ही रही है। लेकिन क्यों? हम दोनों पहले भी साथ रहते थे, तब तो तुम इतने कॉन्शियस नहीं होते थे। शायद इसलिए स्वेतलाना के जो स्वेतलाना मेरे पास बैठी है ना, वो बहुत साल पहले वाली स्वेतलाना नहीं है। क्यों? तुम्हें मुझ में कैसा बदलाव नजर आ रहा है?
वो गुमनाम श्वेतलाना जो 11 साल पहले मेरी थी, उसने इस अरसे में इतनी तरक्की कर ली है कि मुझे उसके सामने एक छोटापन सा महसूस होने लगा है। मुझे किसी भी एंगल से ये रोनी उसका पति नजर नहीं आ रहा है। I'm sorry. I'm sorry, Ronnie. हेलो। हाँ मैं ऋषभ बोल रहा हूँ। यार अच्छा है तो मिल गया, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है। ऐसी क्या बात है ऋषभ, मैंने तेरे घर कितनी बारी फोन किया पर तू नहीं मिला। अरे यार अभिजीत, मेरे घर का फोन खराब है। अच्छा मेरी बात सुन, कैसे भी करके त्यागी को कांटेक्ट कर और उसे एक मेरा मैसेज दे। मैसेज कब तक पहुंचाना है? अभी अभी इसी वक्त। ऋषभ ये कैसे हो सकता है यार, क्योंकि त्यागी के ठिकाने का पता लगाने का जो कांटेक्ट था वो भी। आई डोंट केयर, डू इट एंड डू इट नाउ। आखिर बात क्या ऋषभ? यार वो और एकनाथ मिलके किसी मीटिंग पर जा रहे हैं जहां पे देविका होने वाली है। उसे उस मीटिंग पर जाने से रोकना है, वहां खतरा है। हाँ तू एक काम कर, कैसे भी करके उससे कांटेक्ट कर और उसे कहे मुझे घर पे फोन करे। हाँ मेरे मोबाइल फोन पे। या मीटिंग कब है? यार मीटिंग कब है ये सब कुछ नहीं जानता मैं, मुझे डर है कि वो निकल ना जाए। तुरंत फोन कर। ठीक है मैं पूरी कोशिश करता हूँ। लो फोन कर दिया, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा मेधा मैं नहीं जानता। आई डोंट नो अभिजीत त्यागी को कांटेक्ट कर पाएगा या नहीं। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। अब अभिजीत कोई भगवान तो है नहीं ऋषभ कि फटाक से पता लगा देगा कि त्यागी कहाँ है। मेधा और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास, क्या करें? अच्छा मुझे फोन तो मैं सुनील को इन्फॉर्म कर लेती हूँ। नहीं एक मिनट, सुनील को क्या कहोगे? मतलब तुम तो सिर्फ इतना जानती हो कि एकनाथ और त्यागी के खिलाफ कोई साजिश हो रही। अब ये साजिश कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहां पर कर रहा है, तुम तो कुछ भी नहीं जानती। ऋषभ मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर वो मीटिंग पे गए तो मुसीबत आ सकती है, बस। नहीं मेरे, अब अगर किसी पर मुसीबत आएगी तो वो देविका पर, और ऐसी मुसीबत आएगी जिसका उसे अंदाजा तक नहीं है। अरे राजी, तुम वहां क्या कर रहे हो? अंदर आओ ना। नहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। कैरी ऑन विद योर वर्क। अरे डिस्टर्ब तो तुम जैसे बड़े डिजाइनर्स होते होंगे। अंदर आओ। हम जैसे छोटे मोटे डिजाइनर तो डिस्टर्ब ना होने के आइडिया से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे स्मार्ट वन। जानती हो निशा, तुम्हारी हंसी में मैंने पहली बार खनक सुनी है। मैं नहीं चाहता था कि तुम इस कदर भी मुस्कुरा सकती हो। राजीव, तुमने शायद ये बात सिर्फ कहने के लिए कही होगी, लेकिन मुझे भी याद नहीं कि मैं इस तरह दिल खोलकर कब हंसी थी। और वैसे पिछले कुछ दिनों में हंसने का कोई सवाल ही नहीं था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता हूं, मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कहता हूं। सच बोलूं? मैं जानती हूं कि तुम कोई ऐसी बात कहने के लिए नहीं कहते। तुम जो भी कहते हो ना, उसका कोई ना कोई मायना होता है। तो फिर तुमने मुझसे ये बात क्यों कही थी? ये बात क्यों कही थी? कहने के लिए कही थी। अच्छा हंसी मजाक छोड़ो। देखो, होटल की जमीन देखकर आई थी ना, तो मैंने कुछ डिजाइन्स बनाए। ये डिजाइन्स देखो, ये जो लॉबी है ना, ये डिजाइन देखो, लॉबी है ना, यहाँ इस एलिवेशन के हिसाब से इट सूट्स परफेक्टली। और ये हे मिस्टर, तुमसे मैंने डिजाइन देखने को कहा, भगवान की बनाई हुई निशी मल्होत्रा वाली डिजाइन नहीं, समझे? मुझसे एक वादा करोगी? वादा? तुम मुझे हमेशा मुश्किल काम करने को कहते हो। बोलो कैसा वादा? कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी जैसे इन लम्हों में हो। मैं ऐसी हूं सिर्फ इन लम्हों की वजह से, और ये लम्हे मेरी जिंदगी में एक युग के बाद आए हैं। पता नहीं राजीव, ये अब जाएंगे तो वापस कब आएंगे, इसलिए वादा करना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं इन लम्हों को जाने ना दूं, इन्हें एक गुलाम बनाकर रखूं। मैंने ऐसा कोशिश किया था लेकिन हो नहीं पाया।
शायद तुम्हारी पर्सनालिटी से इंप्रेस होकर हो जाए लेकिन मुझे नामुमकिन लगता है। वैसे एक बात बताऊं, मैं शादी से पहले शायद ऐसी थी और फिर पता नहीं कहां से तरक्की का एक सपना लेकर मल्होत्रा खानदान की बहू बनने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। बस शादी हो गई, बहू बन गई, मल्होत्रा खानदान का नेम प्लेट अपने माथे पर चिपकाए घूमती रही, बहुत खुश थी 1-2 साल। फिर वो मोहर जो माथे पे लगा था ना, धीरे धीरे अपना रंग बदलता गया और एक जख्म बन गया। बस उसके बाद खुशी भर। जी, ऐसा क्यों है कि जब भी तुम एक कदम आगे खुशी का उठाती हो तो 10 कदम पीछे हट जाती हो? गम को भूल जाओ, फॉरगेट इट। राजीव, तुम्हें क्या लगता है मैं भूलना नहीं चाहती? मैं तो चाहती हूँ कि इन पलों को एक नेकलेस में पिरोकर अपने गले में बांधकर घूमती फिरूं। You're wrong. जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए हर पल खुशी में बिताना चाहिए। मैं जानती हूँ, मेरी छोटी बेटी नीतू है ना, वो भी मुझे यही कहती है और काफी हद तक उसने मुझे ये जीने का नया अंदाज सिखाया। और कुछ तो तुम्हें भी शुक्रिया अदा करनी चाहिए। तुम पता नहीं कहां से मेरी जिंदगी में आ गए और वो भी ऐसे मौके पर। कभी कभी सोचती हूँ कि डेस्टिनी भी क्या चीज है। ये राजीव कोहली कौन है, कौन था, कहां से आया, उसकी हिस्ट्री क्या है, पता नहीं। राजीव, यू नो समथिंग, एक्चुअली मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम। आज हो सके तो कुछ बताओ ना। राजीव कोहली के बारे में? बिल्कुल। काफी अजीब सी जगह है। आजकल पुण्य के काम ऐसी जगहों में होते हैं। पुण्य का पीछा करते करते मैं ऐसे किसी जगह पहली बार आया हूँ, यानी कि आज तक पल्ले नहीं पड़ा था, आज पहली बार पुण्य का तजुर्बा हो रहा है। आपके कहने का तो ये मतलब हुआ? मेरी बातों का मतलब छोड़ो, त्यागी आता ही होगा। रिलैक्स। नहीं, मुझे यहाँ कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। देखो एक नाथ, त्यागी जब डोनेशन लेकर आएगा तो सब अच्छा लगने लगेगा। देखिए देविका जी, डोनेशन का काम है, ऐसे लुक छिप कर क्यों कर रहे हैं? कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं हम? वो त्यागी की वजह से। त्यागी की कुछ मजबूरियां ऐसी हैं कि उससे छिपकर मिलना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं है। देखिए, मैं यहाँ सिर्फ 5 मिनट और इंतजार करूंगा। अगर त्यागी आता तो ठीक है, वरना यहाँ से चलना पड़ेगा। ठीक? आ गया। अब आ गया। ज्यादा देर तो नहीं करवाया एकनाथ बाबू? कोई और जगह होती तो शायद इंतजार का पता नहीं चलता, लेकिन ये जगह ही कुछ ऐसी थी। वो कहा है कि आजकल हमारा जिंदगी में ही ऐसा सब जगह का एक दौर चल रहा है। तकलीफ के लिए माफी। ये आपका डोनेशन का रुपया। त्यागी, अगर बुरा ना मानो तो डोनेशन लेने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। अगर हम आपके बात का बुरा मानने लगा तो फिर हमका कौन का बात अच्छा लगेगा? बेधड़क पूछ डालो। तुम ये मजदूरों को डोनेशन देकर उनकी मदद क्यों करना चाहते हो? किन बातों में पढ़ रहे हो एक नाथ? त्यागी डोनेशन देने आया है, लोन लेने नहीं, जो तुम ये सब सवाल पूछ रहे हो उससे। वो कहा है देविका जी कि जो आदमी मेहनत मजूरी करके रुपया कमाता है ना, वो के हाथ में अगर एक पाई भी ज्यादा धर दो तो वो बिना वजह जाने खर्चा नहीं करता। कहा है एकनाथ बाबू कि हम और आप दोनों एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं, चित और पट। आप किस्मत से सीधा गिरा तो हेड हो गया, और हम ससुरा मौके पर उल्टा गिरा तो टेल हो गया। लेकिन हमारी और आपकी भावनाओं का मूल्य और मर्यादा एक सा है। और फिर कहा है कि हमारा ऋषभ भैया जब आप लोगों का दोस्त बन के आपका साथ दे रहा है तो हम तो ऑटोमेटिकली आपके साथ हो गया। मैं समझ गया था कि आप समझ भी गया, और आपका ही मुस्कान देखकर हमका लगता है कि आपको हमारा बात अच्छा भी लगा। त्यागी, तुम जैसे लोगों की बात जिसे अच्छी ना लगे उसे किसी की बात अच्छी नहीं लग सकती है। आप लोगों की अगर तारीफ का सेशन खत्म हो रहा है तो जिस काम के लिए आए वो खत्म करते हैं।